नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है, सलाम है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो फैसला सुनाया उसके दो सबसे बड़े लेसन हैं। पहला ये कि अगर यहां पर सीसीटी कैमरा नहीं होता, जिस कैमरे में रिटर्निंग ऑफिसर की सारी करतूत कैद हुई, तब क्या होता। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल और लेसन कि अगर यह चुनाव ईवीएम से हो रहे होते और यहां बैलेट पेपर नहीं होते, जिन 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए अनिल मसीह जी ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तब क्या यह सारा का सारा मामला बन पाता? क्या इंसाफ हो पाता? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर चंडीगढ़ में वापस अपनी जगह पर पहुंच पाता? क्योंकि चुनाव तो जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था, और यह ट्वीट भी कर दिया था कि अभी तो यह झांकी है, यानी 2024 अभी बाकी है, तो क्या मैसेज जाता नीचे तक? यह सवाल आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मद्देनजर हमें और आपको सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में ईवीएम हो या बाकी तमाम साम दाम दंड भेद जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव जीता जा रहा है, ये सारे सवाल बहुत ताजा और जिंदा हो गए हैं। और अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा आदेश में कहा है कि अनिल मसीह के ऊपर सीआरपीसी की 340 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। यानी यहां पर उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी है, उन्होंने बकायदा बता दिया है कि यह व्यक्ति गुनहगार है और इसको सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खिलवाड़ किया। और यह संदेश बहुत साफ है आज की तारीख में कि यहां मामला सिर्फ अनिल मसीह का नहीं है, क्योंकि वह तो नुमाइंदे हैं उस विचारधारा के, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अब आप सोचिए कि बीजेपी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को जीतने के लिए क्या कुछ करने को उतारू हुई, और आज भी है, क्योंकि चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़कर वह अपने पास मिला चुके हैं और आने वाले समय में इसे लेकर घमासान होगा। यह करारी शिकस्त है भारतीय जनता पार्टी की, और शायद इसीलिए आप देखेंगे कि उस समय जो द ग्रेट एंकर बता रहे थे कि अनिल मसीह जी कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी हमारे और आपके चश्मे में है, वह जब यह फैसला आया उस समय बैटिंग करने लगे पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ। देखिए, यह उनका प्रोग्राम का प्रोमो जो चल रहा है नवभारत टाइम्स चैनल पर, सुशांत सिन्हा जी हैं यह महान एंकर, वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संदेश खली में जिस तरह की हिंसा हुई, महिलाओं के साथ यौन अत्याचार हुए और तमाम तरह की जो घटनाएं सामने आई, वह बड़ी हैं। और यहां से जो दूसरी बड़ी सीख मिलती है वह यह कि भक्तगण हर हाल में भक्तगण ही रहते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ नमूने दिखाऊंगी उनकी भक्ति के। भक्ति में जब लीन हो जाते हैं ये सारे ट्रोल आर्मी और एंकरों की फौज, तब देखिए वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ही सवाल उठाने लगते हैं। वे कहते हैं, अरे कोर्ट महोदय, आपको ये जरा जरा सी चीज दिखाई दे रही है, ये चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, और वहां देखिए लोकतंत्र संकट में फंसा हुआ है, पश्चिम बंगाल की सरकार को आप नहीं गिराने की बात करते हैं, आपको संदेश खली नहीं दिखाई देता। यानी इस तस्वीर के बरक्स एक दूसरी तस्वीर खड़ा करने में इन भक्तों की टोली का कोई सानी नहीं है, कोई कंपटीटर ही नहीं है, क्योंकि यहां पर उन्हें प्रेरणा मिलती है
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और इस तरह से देखिए, कुलदीप कुमार जो उस समय रोते हुए कमरे से बाहर आए थे, आज की तारीख में विजेता घोषित किए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वही आज की तारीख में चंडीगढ़ के मेयर होंगे। और इस पर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। और देखिए, ये एक दो वीडियो किस तरह से केजरीवाल सामने आकर धन्यवाद देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और कहते हैं कि इस अहम क्रिटिकल जंक्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा का अहम काम किया है। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है, जगह जगह सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। और वाकई बड़े पैमाने पर जिस तरह का माहौल बना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़े लोगों को राहत दे रहा है। अब यह अलग बात है कि इस तरह की राहत बाकी बड़े मामलों में दिखाई दी या देगी, लेकिन फिलहाल आइए मिलकर देखते हैं यह वीडियो जहां आम आदमी पार्टी हार के बाद मिली जीत का जश्न मना रही। और इसी बीच जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा फोकस, सारा मोर्चा खोल दिया है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से पहुंचे घटनास्थल पर और जिस तरह से सारा का सारा जो गोदी कॉरपोरेट मीडिया है इसे ही खबर के तौर पर दिखा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जिस तरह का झटका बीजेपी को मिला है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, उसकी भरपाई ममता सरकार पर सवाल पूछने और उसे गिराकर राष्ट्रपति शासन लाने की जो पूरी की पूरी फर्जी डिबेट है, उससे टीआरपी बटोरने का काम हो रहा है। और सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं, यहां माइंडसेट चेंज करने का भी सवाल है। क्योंकि ध्यान दीजिए कि यही वह मीडिया है जो मणिपुर नहीं पहुंचा, मणिपुर में जहां इतनी बर्बर हिंसा महिलाओं के ऊपर हुई। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह मीडिया वही है जब मणिपुर में नग्न परेड कराई जा रही थी महिलाओं की, और वह जब वीडियो सामने आया, वे महिलाएं सामने आईं और उन्होंने खुलकर कहा कि उनके ऊपर यौन हिंसा की गई पुलिस के संरक्षण में, तब इन तमाम एंकरों की फौज वहां नहीं पहुंची, ना ही उसने प्राइम टाइम पर डिबेट किया। यानी यौन हिंसा या महिला अधिकारों की बात बहुत सेलेक्टिव है इस कॉरपोरेट मीडिया और इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी। राजनीतिक गलियारा और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी कुछ चुन चुन के मुद्दों पर ही चर्चा करती है। और इस सारे हंगामे के बीच ये दो तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इनसे लगता है कि मोदी जी के लिए भी अंततः बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी सहित विपक्ष के अहम नेता जमीन से उठा रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी पहुंचे जम्मू और वहां उन्होंने नौकरी और 1,500 सर्टिफिकेट बांटने का पूरा उपक्रम किया, उससे लगता है बेरोजगारी का तीर सीधे सीधे पहुंचा तो भाजपा के पास है। क्योंकि जो दूसरा वीडियो है, यह वीडियो मध्य प्रदेश से आया है, मध्य प्रदेश के इंदौर से आया है, जहां पर भाजपा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार चल रही है। और देखिए, यहां इंदौर में पटवारी भर्ती घोटाले में जिस तरह से घोटाला हुआ, जिस तरह से 15 लाख से 20 लाख तक की रिश्वत की बात हुई, उसने नौजवानों को बड़े पैमाने पर परेशान किया और वे सड़कों पर उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस तरह का जो भर्ती घोटाला है उस पर रोक लगे। यह मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, सिर्फ बिहार का नहीं,
या यूं कहें कि पूरे देश का ये जो मुद्दा है, इस पर जिस तरह से पॉलिटिक्स गरमा रही है जमीन से, वह निश्चित तौर पर 2024 के लिए एक बड़ा मुद्दा बना रही है विपक्ष की पार्टियों के सामने। और शायद इसी क्रम में मोदी जी का यह सारा का सारा प्रयास देखा और समझा जाना चाहिए। शुक्रिया।